पैट एग्ज़ाम 2023 का जो हुआ है एग्ज़ाम 29/10/2023 को जो एग्ज़ाम हुआ है फर्स्ट मीटिंग का, उसका सलूशन हम बताते हैं। तो अभी संक्षेप में आपको बता देते हैं, बाकी इसकी डिटेल बाद में समझा देंगे कैसे क्या है वीडियो बना के अगला। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान 16 अगस्त 1946 को पृथक कार्रवाई दिवस बनाया था? तो वो थी मुस्लिम लीग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2021-22 तक भारत में 1319 रिपोर्टेड खदानें, इनमें से सबसे अधिक 263 खदानें भारत के निम्नलिखित किस राज्य में है? तो झारखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में किसके नेतृत्व में मंडी परिषद मंडी षड्यंत्र हुआ? गदर पार्टी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चौथा है, चबीमुरा जो कि गोमती नदी के तट पर खड़ी पहाड़ी दीवार पर चट्टान पर की गई नक्काशी के पैनल के लिए प्रसिद्ध है, भारत के निम्नलिखित किस राज्य में स्थित है? त्रिपुरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेक तुर्काना केनिया में। ठीक है। निम्नलिखित में किसके द्वारा 1936 में पहली बार भारत के वन प्रकार का वर्गीकरण किया गया? सर H.G. चैंपियन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मिलान करने वाला है 7th वाला, तो मिलान करेंगे। कामेंग जो है वो असम में है और हसदेव जो है उड़ीसा में है, तो इसका आंसर आ जाएगा सी। फर्स्ट का डी, सेकंड का सी, थर्ड का जो है बी, फोर्थ का ए, मिला लीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत की दुग्ध क्रांति के चरण 1970-80 के बीच में को विश्व खाद्य कार्यक्रम के माध्यम से निम्नलिखित में से किसके द्वारा उपहार में दिए गए स्किम्ड दूध, पाउडर और मक्खन तेल की बिक्री से वित्त पोषित किया गया था? तो यूरोपीय संघ। ठीक। भारत की पंचवर्षीय योजना के किस संस्करण को गाडगिल योजना जो थी तीसरी पंचवर्षीय योजना थी। 1981 के किस अधिनियम के माध्यम से संसद द्वारा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक को मंजूरी दी गई? तो अधिनियम 61 एक्ट 61 बोला जाता है, अधिनियम 61। भारत में राष्ट्रव्यापी जीएसटी का विचार केलकर टास्क फोर्स ने लाया था। ठीक है। निम्न कौन सी विशेषता राज्यसभा को महाभियोग की शक्ति अलग करती है? ठीक है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन 28 जनवरी 1948 को किया गया। राजस्थान का पहला नगर कौन था जहां पर पंचायती राज व्यवस्था स्थापित की गई थी? नागौर। ठीक है। बैंकों का राष्ट्रीयकरण के प्रथम चरण में के दौरान बैंक का राष्ट्रीयकरण नहीं किया, विजया बैंक का नहीं किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के किस संशोधन ने लोकसभा और विधानसभा दोनों में एंग्लो इंडियन के नामांकन को समाप्त कर दिया? 104वां संशोधन। ठीक है। 2019 में हुआ था ये। इनमें कौन सा पेड़ मलेरिया के सिंकोना नामक पेड़ जो होता है उससे मलेरिया की दवा बनती है? तारों के चमकने का कारण? तारों के प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन। भारतीय संविधान में राज्य के नीति संकेत आयरलैंड से लिए गए। उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसमें टाइडपोल वयस्क मेंढकों में विकसित होते हैं? तो कायांतरण। ठीक है। पूरी दुनिया में सबसे तेजी से घटने वाला संसाधन निम्नलिखित में कौन सा है? वन। 4 वर्ष पहले देव, और ये इस क्वेश्चन था, मैथ का क्वेश्चन था, इसका आंसर आएगा 34 वर्ष। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका था सरल करने वाला था, इसका आंसर आएगा 2400। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो था 11 के वर्ग को विषम संख्याओं के रूप में व्यक्त नहीं कर सकता, इसका आंसर आएगा 1, 5, 7, 9, 11, 13। ये जो विषम संख्या है यही वाला आंसर हो जाएगा आपका। एल्यूमिनियम की मोटी ऑक्साइड परत तो एनोडाइजिंग बनाने की एक प्रक्रिया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दर्शन, ये जो है आपका मैथ का क्वेश्चन है, इसका आंसर आएगा 79% यानी 79%। सरल करना, इसका आंसर आएगा 3 की पावर 13 अपॉन 5 की पावर 10। फिर हिंदी का क्वेश्चन है, संधि कौन सा युग्म गलत है? तो श्रद्धानंद, श्रद्ध प्लस आनंद, दीर्घ संधि इसमें है। अशरफिया लुटे और कोयले पर मोहर लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? बड़े बड़े खर्चों पर ध्यान न देना, छोटे खर्चों में कंजूसी दिखाना। ठीक है। निम्नलिखित में से ये आंसर हो जाएगा सी वाला। ठीक है। इसका बी वाला हो जाएगा। फिर निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो अशुद्ध वाक्य जो है, रात उसका प्राण पखेरु उड़ गया लिखा है, उड़ गए होना चाहिए था, ये आंसर आ जाएगा। द्विवेदी युग के प्रवर्तक निम्नलिखित में कौन से? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है। अंदर पंचशर और पुष्प धनवा, तो इसका आंसर जो आपका आ जाएगा कामदेव। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, गिव मीनिंग, इंग्लिश का है, तो मीनिंग बताना है ए मैन ऑफ स्ट्रॉ यानी अविश्वसनीय, हैविंग नो इंटीग्रिटी, इसका आंसर ये हो जाएगा। आइडेंटिफाई एक करेक्ट स्पेलिंग करेक्ट करना है, तो कोनाइजर यानी पारखी नजर रखने वाला, कोनाइजर, ये स्पेलिंग ठीक है आपकी, SEUR। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटोनियम? रैबिड मतलब पागलपन, तो इसका आंसर हो जाएगा एंटोनियम विच इज़ नॉट यानी मॉडरेट। नेक्स्ट है पैराग्राफ पढ़िएगा, पैराग्राफ से जो आंसर आएगा तो विच सोशल नेटवर्किंग, तो यहाँ पर ट्विटर आ जाएगा आपका आंसर। इज सेल्फ पोर्ट्रेट ए न्यू थिंग? नो, इट हैज़ एग्जिस्टेड सिंस लॉन्ग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तारीख बताना है। 2001 की 3 तारीखों को बुधवार था, तो 4, 11, 18, 25। ठीक है। बरखा और चंद्रेश भाई बहन है, तो इसका आंसर आएगा पोती, आंसर हो जाएगा। रीजनिंग का है ये, रीजनिंग है 1, 2, 3, 4 इसमें बताना था। कुछ रेलगाड़ियाँ सड़कें हैं, कोई रेलगाड़ी जंगल नहीं, कोई सड़क जंगल नहीं है, सभी पुल जंगल है, तो इसका आंसर जो है कि कोई सड़क फूल नहीं है, ये वाला अनुसरण करता है, यानी आंसर हो जाएगा ए, चौथा वाला, कोई सड़क फूल नहीं है, केवल यही ठीक है। नेक्स्ट रीजनिंग का क्वेश्चन है, दिए गए क्वेश्चन में विषम संख्या बतानी है, तो 50, 61 विषम संख्या है आपकी, 50, 61। भारतीय सेना के लिए पहले स्थायी आधार नामांकन केंद्र उद्घाटन भारत के निम्नलिखित राज्य में किया गया? दिल्ली, नई दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश में किया गया। फिर रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आ जाएगा बेहतर रेलवे नेटवर्क, जैसे रेलवे लाइन, ये जीके का क्वेश्चन है इसमें, लेकिन कारण और कथन और कारण के ऊपर है, तो इसका आंसर आएगा दोनों कथन ए और बी किसी सामान्य कारण के प्रभाव हैं। ठीक है। ये आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पूरे भारत में पोषण संबंधी समझ को बढ़ावा देने के लिए महिला एवं बाल मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय पोषण महान का कौन सा संस्करण है? छठवां संस्करण है। संग्रह का जो आंसर आएगा वो उड़िया से, किस भाषा में? उड़िया में।
निम्न केंद्रीय मंत्रालय ने हाल ही में राज्यों में, तो इसका आंसर आ जाएगा गृह मंत्रालय। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में इप्सा विश्व खेलों में स्वर्ण पदक जीता है? तो भारतीय महिला ब्लाइंड फुटबॉल टीम ने। ठीक है। 2023 के लिए 78वां संयुक्त राष्ट्र महासभा की थीम का नाम बताइए। विश्वास का पुनर्निर्माण और वैश्विक एकजुटता को फिर से जागृत करना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। ठीक है। जन जन साक्षर इसका आंसर हो जाएगा, जन जन साक्षर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने विश्व खनन कांग्रेस के किस संस्करण की मेजबानी की? तो 26वां संस्करण था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिम स्केया 26 जुलाई को नैरोबी में, तो इसका आंसर हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड। यानी हाल ही में यूरोपीय आयोग ने डेटा गोपनीयता, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा यूएसए यानी अमेरिका। भारतीय विज्ञान संस्थान की स्थापना 1909 में मैसूर शाही परिवार में जमशेद जी नुसरवानजी टाटा इन्होंने की। भारत में प्रत्येक वर्ष ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को द नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम, इसका जो कितने मिशन लॉन्च किए गए? तो इसमें 8 मिशन लॉन्च किए गए हैं। ठीक है, 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न कौन सा भारत के राष्ट्रपति चुनाव के लिए विधान परिषद के लोग नहीं? ठीक है, भाग लेते हैं। पांगी घाटी हिमाचल प्रदेश में। कोलकाता में स्थित पैट विलियम्स ग्राउंड पोलो के लिए है। ठीक है। सतमालिया हिरण अभ्यारण्य दादर और नागर हवेली में स्थित है। ठीक है। निरुक्त व्युत्पत्ति श्री यस्कराचार्य, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय लंदन में है, तो ये अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी कोमोरोस संघ की राजधानी है? मोरोनी राजधानी है। फिर आपका हिंदी का क्वेश्चन है और ये पैराग्राफ पढ़ लीजिएगा आप। शैशव के शिक्षकों का बच्चों पर क्या असर पड़ता है? शिक्षकों को चरित्र के गुण दोष सहज ही बच्चे में आ जाते हैं, ये आंसर हो जाएगा। सर्वांगीण सफलता प्राप्ति का महामंत्र लेखक के अनुसार क्या है? आत्मनिर्भर और आत्मबल। स्वार्थमय तथा अस्थिर, इसका आंसर होगा निस्वार्थी और चंचल, विलोम रूप। ठीक है। सफलता, कार्य और आत्मनिर्भरता शब्दों में लिंग क्रमशः है स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। जीवन की सफलता की पहली सीढ़ी कौन सी? आत्मनिर्भर बनना, ये पहली सीढ़ी है। ठीक है। नेक्स्ट है पैराग्राफ है हिंदी का, इसमें आ जाएगा देह व्याधि के निराकरण के बारे में संघमित्रा ने देह व्याधि से मुक्ति भगवान की शरण से मानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन की संपन्नता और दीर्घायुष्य में किसका विश्वास था? मृत्युंजय का। आत्मा का मृत्यु पर विजय ही मोक्ष है, ऐसा किसका मानना है? ये भी मृत्युंजय का है। व्याधि और सुयोग शब्दों में प्रयुक्त उपसर्ग है वी और सु। संघमित्रा और मृत्युंजय विषय में कौन सा विकल्प सही? मित्र होते हुए भी उन दोनों के जीवन सिद्धांत विपरीत थे। मैथमेटिक्स देखिए, मैथमेटिक्स इस पेपर में आसान थी और डाटा इंटरप्रिटेशन कल के पेपर में ज़्यादा टफ था, आज का आसान था। हमने इसका अलग से भी आपको वीडियो बनाया है, उसमें देख लीजिएगा और एक पूरा डिटेल में जो सोल्यूशन बताएंगे तो वो आपको बाद में डाल देंगे। ठीक है। तो पहला शहर ए में अल्फा बीटा के साथ उपयोगकर्ता की संख्या, ई में बीटा गामा के साथ उपयोगकर्ता की संख्या का कितना प्रतिशत है? 85.71% है। नेक्स्ट सभी 10 शहरों में मिलाकर अल्फा और गामा उपयोगकर्ता की औसत संख्या कितनी है? 543.5 है। ठीक है। शहर बी में एक साथ अल्फा बीटा और गामा के उपयोगकर्ता को, शहर एच में एक साथ अल्फा बीटा गामा के उपयोगकर्ता की संख्या कितने प्रतिशत है? तो 21.05% हो जाएगा। सभी 10 शहरों में मिलाकर बीटा गामा के उपयोगकर्ता कुल संख्या कितनी है? 11,250। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शहर डी में एक साथ अल्फा बीटा गामा के और उपयोगकर्ता का शहर आई में एक साथ बीटा और गामा के उपयोगकर्ता का अनुपात कितना है? 21:11 है। ठीक है। नेक्स्ट है लाइन ग्राफ पे आधारित है, तो लाइन ग्राफ का देखिए क्वेश्चन यहाँ पर है आपका। कक्षा 6 और 9 में मिलाकर विद्यार्थियों कुल संख्या, कक्षा 10 में विद्यार्थियों कुल संख्या से लगभग कितने प्रतिशत अधिक है? 187% अधिक है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2024 में 6 और 7 10%, इसको पढ़ लीजिए आपका 946 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8 में कुल संख्या x है लड़कियों की और 9 में x+40, इसका आंसर आ जाएगा 250। ठीक है, x का मान 250 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7 और 8 में मिलाकर छात्रों कुल संख्या, 9 10 में मिलाकर 198 198 इसका आंसर आ जाएगा। यदि 6 में लड़कों का लड़कियों से अनुपात 6:5 है, यह क्वेश्चन का आंसर आएगा 5:6। ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका टेबुलेशन पे आधारित है। 2015-16 2019-20 तक औसत बजट घटा 8,337 करोड़। ठीक है। किस वर्ष वित्तीय घाटा पिछले वर्ष की तुलना में सर्वाधिक बढ़ा? 2018-19 में। विगत वर्षों में बाजार उधार का औसत कुल वित्तीय घाटे का लगभग कितना प्रतिशत है? 9.57%। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कितने वर्षों के लिए वित्तीय घाटा बाजार 2 से अधिक रहा? तो 3 वर्षों के लिए। ठीक है। वित्तीय घाटे के सापेक्ष अन्य देनदारियों का प्रतिशत किस वर्ष में सबसे अधिक रहा? 2018-19। ठीक है। फिर टेबुलेशन पे फिर है, तो आपका यदि छूट और लाभ परसेंट समान है तो सूट का अनुमानित 3478 रुपये इसका आंसर आ जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है सूट का लागत मूल्य जींस के अंकित मूल्य से कितना परसेंट कम है? तो 20% कम है। टी शर्ट में सूट परसेंट और लाभ परसेंट का अनुपात 7:5 है, इसका आंसर आ जाएगा 2248। यदि जींस और साड़ी के लागत मूल्य 4:5 का अनुपात है तो 1.32% आ जाएगा। यदि जींस के अंकित मूल्य शर्ट के अंकित मूल्य 420 अधिक है तो इसका आंसर आ जाएगा 18.27%। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुगल सम्राट बाबर ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर राणा सांगा और संयोगों का हराया था खानवा युद्ध में? इसको मिलाना है। मराठा सिंधिया जो है उज्जैन, होलकर इंदौर, गायकवाड़ बड़ौदा, भोसले जो है वो नागपुर, तो इसका आंसर आ जाएगा ई।
निम्नलिखित कौन किस बौद्ध स्थल पर महिलाओं को पहली बार संघ में नियुक्त किया गया? वैशाली में। ठीक है। वेद के अंतिम भाग को निम्नलिखित में किस रूप से? उपनिषद के रूप से जाना जाता है। मोतीलाल तेजावत भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व थे राजस्थान के। ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा 1892 के सुधारों पर विस्तार है? 1909 का परिषद अधिनियम। 1920 में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में पहला किसान मार्च, ठीक, जवाहरलाल नेहरू निकाला। बुरहानपुर में स्थित असीरगढ़ किले, जिसे दक्कन का दरवाज़ा के नाम से जाना जाता है, यदुवंशी अहीर राजा द्वारा बनवाया गया था। आशा अहीर ने बनवाया था। ठीक है। तो ये आपका पूरा पेपर था, हमने पूरा सॉल्व कर दिया है। इसको आप मिला लीजिएगा अपनी आंसर की से, देख लीजिएगा। और इसमें जो कट ऑफ जाने की जो संभावना है, वो कट ऑफ आपका इसमें रह सकता है। चूँकि ये पेपर थोड़ा आसान था कल की तुलना में, तो इसमें कट ऑफ जाने की जो संभावना है वो आपका, जो मैथ जो थे 25 क्वेश्चन थे इसमें, डाटा इंटरप्रिटेशन इसका आसान था तो 20 क्वेश्चन आप कर सकते थे। जीएस भी बहुत टफ नहीं थी, जीएस के कम से कम 25 क्वेश्चन आप कर सकते थे। और हिंदी प्लस रीजनिंग प्लस इंग्लिश ये मिलाकर के भी आप कम से कम जो है 20 क्वेश्चन तो कर ही सकते थे। ठीक है। तो कुल मिलाकर 65 क्वेश्चन आप कर सकते थे। तो इसकी मेरिट जो है 60 तक जाने की संभावना है। 60 प्लस कर लेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा जनरल में। ठीक है। और ओबीसी जो है वैसे थोड़ी कम जा सकती है, 55 प्लस कर लेंगे तो ओबीसी हो जाएगा सिलेक्शन आपका। और एससी एसटी जो है, एससी जो है वो आपका 45 से 50 तक हो जाएगा। 45 से 50 जो कर लेगा प्लस करके उसका हो जाएगा। और एसटी जो है वो 40 प्लस कर लेगा तो उसकी संभावना है होने की। जो कि नेगेटिव मार्किंग है इसलिए ज़्यादा मेरिट नहीं जाती है। लगता है कि बहुत आसानी कर लेंगे, जब बाद में पता लगता है कि ये गलत हो गया वो गलत हो गया। तो ये आपकी मेरिट जा सकती है। 60 प्लस जिसने की है जनरल में, उसके इसमें सेलेक्ट होने की संभावना है। ठीक है। बाकी इसका डिटेल सोल्यूशन हम बाद में बता देंगे।